ये आँख लग जाएंगी चाइना वालों के, अक्का चीनी पाई पाई चा 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 चा, ये आँखें, हाँ समझी। पटंग बातें बोलना और क्या, फिर यहाँ के चली जाएंगे, वो गुर्दे भी जाएंगे तुम्हारे, जो ठीक जो भी होगा सब कुछ गायब। फेफड़े, गुर्दे, कलेजा, कीमा, कोरमा बना खाएंगे बाहर के लोग। मुल्ला दूल्हा जो था मुल्ला, उसने खिलाया रसगुल्ला, कह दी इंशाल्लाह 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 है, और ये कह रहा तथास्तु, खिलाओ रसगुल्ला खिलाओ रसगुल्ला, ये है मुल्ला ये है मुल्ला, समझे। ठुल्लम ठुल्ला खुल्लम खुल्ला रसगुल्ला। बात तो नहीं करते हो, कहते जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। भाई राम को ला सकता है, भूतनी क्यों, राम को तुम ला सकते हो। दाऊद राम को लाने में फटती है तुम्हारी, पूरी फट जाती है। राम को ला सकता है, विजय माल्या को लाने में फटती है, समझे। वो पिला देता है बियर, हु लाला जिंगा लाला करेगा फिर भूतनी के है, और उसको नीरव मोदी को लाने में फटती है। पंजाब का, वे पंजाब देश का नहीं है, देश में पंजाब नहीं है, हिजड़ो देश में पंजाब नहीं हो, हिजड़ो भाजपा के हिजड़ो। हरियाणा पंजाब ये देश का नहीं है। कह रहे नहीं वहां का किसान को आ रहा है, और जगह कौन है। अबे भूतनी क्यों, बलात्कार हो जाता तो कहोगे वही आए जिसके सबके बलात्कार हो जाए तब आए। बहन बेटियों को लगा देता लंका, डंका ये डंक मारता बहन बेटियों की इज्जतों में। विरोध विरोध, अब मैं कुछ बोल दूंगा तो फंस जाओगी तुम। विरोध विरोध करना होता है। हाँ विरोध तो करेंगे, ऐसे पाखंडी ढोंगियों का जो 7 जन्म 7 फेरे अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए, उस बीवी के साथ एक रात नहीं गुजारे, रात में निकल ली। भूतनी वालों के वो खट्टर हो, भूतनी के वो खट्टर। तेरे बच्चे हैं वो जवान लौंडे, गोली मार दी खोपड़ी में। तेरी औलाद होती खोपड़ी मार दे तो उसके सर में क्या करता रे, हैं ना बीवी ना बच्चे, और दिखाते हो दिन अच्छे, उतार ले तो बहन बेटी कच्चे और बलात्कार करते हो। मेरा खुशहाल है तो सारी दुनिया खुशहाल होगी। मूर्ख हैं जो आ रहे हैं, किसान मूर्ख हैं जो 850 किसानों को कत्ल कर दिया सरकार ने। ये कातिल है 850 किसानों की, ये मोदी सरकार। कातिल 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 कातिल। उसका धर्म किसका है, जिनकी धार्मिक भावनाओं को ये आहत हो गई। और पेपर तो लीक हो गई, सारे चोर उचक्के अनपढ़ हैं जो भी सत्ता में बैठे हैं। मोदी अनपढ़ है, योगी अनपढ़, ये सब तो अनपढ़ हैं। खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का इलाका है, फिर हमारा दौर आएगा। वारंटी, बीवी कहती इसकी तो वारंटी भी नहीं है। रात को निकल लिया, आज तक याद कर रही, देख रही है, कह रही कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा ये हेलीकॉप्टर मुड़ जाए हवाई जहाज में 8,500 के हैं। बंजारे को ढूंढ रही है। बंजारा कभी नदी में, कभी नालों में, कभी आसमान में, कभी कहीं। कहाँ मिलने जाता है तू, तो तपस्या कर रहे हैं। हाँ ये तपस्या है, ये तपस्या ही कर ले फिर। नमस्कार, मैं जून में से मेरे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद है। बातचीत करेंगे। यूपी में पेपर लीक हो चुके हैं और उसके बाद एक वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं तो बच्चों को दौरा कर मार रहे हैं। क्या यही अमृतकाल है, वही हम लोग जानते हैं। बातचीत करते हैं, क्या ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है या फिर हवाई होने वाले हैं, क्या कहेंगे भैया। हाँ यूपी में तो होंगे पेपर लीक। उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है जानती हो। पेपर से पहले जो उत्तर लीक हो जाए, यही है उत्तर प्रदेश। अच्छा, समझे। उत्तर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। कानून राज है वहां पर, है कानून राज है या गुंडा राज है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे थे, उजाड़ प्रदेश बना दिया है इन्होंने। जैसे मोदी जी का सर उजाड़ है ना, खोपड़ी पे एक बाल नहीं है, वैसे ही उजाड़ प्रदेश हो गया। जैसे कुछ सपाट हैं, वैसे देश भी सपाट कर रहे हैं, प्रदेश भी सपाट कर रहे हैं। धर्म मजहब के नाम पे आतंकवाद बच रहा है और हर बार पेपर लीक होते हैं। तो कह तो रहे उत्तर पहले लीक हो जाता है, प्रश्न नहीं आता उससे पहले उत्तर लीक, चलो भाई उत्तर ही लिख देना, प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर कहते हैं भाई पेपर लीक हो गया। तो पता नहीं क्या क्या लीक हो रहा है। लोगों की तो स्थिति खराब कर दी है, जीवन लीक कर दिया, मार मार के लीक हो गई है, पेंचर हो रहा है लोगों का। इतना बुरा हाल है, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में पता है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप करा है। तो ये भी क्या है, ये भी तो लीक है। हिंदुओं की बात करने वाले हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। एक बात बताओ, भाजपा आईटी सेल के लोगों ने, मोदी जी के खास आईटी सेल के लोगों ने, उन्होंने रेप करा, बलात्कार करा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो योगी जी कह तो रहे हैं कि अभी पेपर फिर से करवाएंगे। पेपर करवाएंगे? अबे तो क्या क्या करवाओगे, कब लीक करोगे, फिर करवाओगे, ये इसी में लगे रहोगे। क्या रोजगार दिए तो मुझे बता दो। उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार दे दिए, कितने शिक्षा केंद्र खोल दिए, कितने आईटी खोल दिए हैं, कितने विश्वविद्यालय खोल दिए, कितने वो खोल दिए स्वास्थ्य केंद्र। कुछ भी नहीं खोला, सिर्फ पाखंड 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 और उसके अलावा कुछ नहीं। और बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। और कहते हैं सुबह कोई लड़की छेड़ दे, महिला को छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर कर देते हैं योगी जी इसका। तो उसका क्यों नहीं करा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले 3 भैंसी दरिंदों का, उनका क्यों नहीं करा। और उनका क्यों नहीं करा जो गाय मांस काट के फेंक रहे थे, जो पांडे शुक्ला तिवारी थे जो मुसलमान बन के फेंक रहे थे,
उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करा, उनके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं फिराया, और उसका क्यों नहीं करा वो जो गौरक्षा बना के बैठा था और मुसलमानों से धमकियां दिलाता था कि मुसलमान है, मगर उनकी भी जब खुलासा हुआ तो वो भी निकले, पांडे, शुक्ला, तिवारी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सारे दूबे सूबे सब वो ही निकले। तो उनके ऊपर एनकाउंटर कौन करेगा, उन्हें कौन मारेगा? मगर नहीं, ये आतंकी खुद हैं, यही हैं जो आरएसएस के गुंडे जो आतंकी फैला रखे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और मुस्लिम भाइयों को बार बार उनको तंग कर रहे हैं। कहीं हल्द्वानी का दंगा हो, हल्द्वानी में देखिए 500 परिवारों को बेदखल कर दिया, उनके घरों ने तोड़ दिए, गरीब मुसलमानों को मारा जा रहा। और सलमान अजहरी को फिर दोबारा मुद्दा बना दिया, उसे जमानत मिली फिर अंदर। तो ये क्या है? तो उसने शेरी तो पढ़ा था कि अभी खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का इलाका है फिर हमारा दौर आएगा। इसी में हवा खराब हो गई। तो ये बात, कुत्ते कौन है? कुत्तों को बात बुरी लग गई, कुत्ते पीछे पड़ गए सलमान अजहरी के और उसे बेचारे को फिर डाल दिया। तो भाई जो कुत्ते होंगे उन्हें तो बुरा लगा होगा और कहते हैं तो धार्मिक भावनाओं को। भाई कुत्तों की कौन सी धार्मिक भावनाएं होती हैं? कौन है कुत्ते? कुत्ता धर्म किसका है? जिनकी धार्मिक भावनाओं को ये आहत हो गई। और पेपर तो लीक हो गई, सारे चोर उचक्के अनपढ़ हैं जो भी सत्ता में बैठे हैं। मोदी अनपढ़ है, योगी अनपढ़, ये सब तो अनपढ़ हैं, और तो गृह मंत्री अनपढ़। ये डिग्री फ्री की बना ले और बस ये बैठ गए सारे ढोंगी पाखंडी। ये सबने तो भीख मांगी है। आप मुझे बता दो कौन सा आदमी जिसने कमा के दिया हो देश को? और जो किसान कमाता है, इस देश का अन्नदाता है, मालिक है, उसे योगी सरकार डरा रही है। गांव गांव में मुनादी करा रही है कि कोई किसान गया तो उसको NSA का मुकदमा लगा देंगे। यही रहा है हरियाणा में। हरियाणा में देखो घर घर में घुस के यही है खच्चर सरकार के लोग मार रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं कि भाई को गया तो मार दिया जाएगा। और ये स्वागत करेंगे किसानों का? शांति प्रिय किसानों के पीछे पड़े हैं। ये चाहते हैं कि किसान उन्वाद करे, इनसे झड़प करे, इसीलिए तो कीले गाड़ रहे हैं वहाँ, इसलिए बैरिकेड लगा रहे हैं। अबे किसान तो आराम से आ रहे हैं, भाई तुम क्यों बैरिकेड लगा रहे हो, क्यों कीले गाड़ रहे हो, क्यों ड्रोन से हमले कर रहे हो? ये काम था क्या? ये देश में कभी सोचा था क्या किसानों के ऊपर जिन्हें हम चुनेंगे, जो सरकार में बैठे वो हम पे बम बरसाएंगे? तो देशद्रोही है ना देश के ऊपर। तो धर्म आ जाते हैं किसान जब देखो उठ के भैया। और जब मोदी जी कह रहे हैं कि सब कुछ खुशहाल है तो क्यों हाय तौबा करने की क्या जरूरत? मोदी कह रहा खुशहाल है तो सारी दुनिया खुशहाल हो गई। खुशहाल और मूर्ख हैं जो आ रहे हैं, किसान मूर्ख हैं जो 850 किसानों को कत्ल कर दिया सरकार ने। ये कातिल है 850 किसानों की, ये मोदी सरकार कातिल 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 है, समझे? ये कत्ल कर रही है। अब भी 2 किसानों का कत्ल करा। और इनके हैं हत्यारा, तेरा भी हत्यारा हो जाएगा कल, तू ज्यादा पूछता है। हाँ तो हत्यारा है, तेरा भी हत्या हो जाएगी, सही सवाल पूछेगा तो, समझ गया? और इनके तो बच्चे हैं नहीं, भूतनी वालों के वो खट्टर हो, भूतनी के वो खट्टर। तेरे बच्चे हैं वो जवान लौंडे, गोली मार दी खोपड़ी में। तेरी औलाद होती खोपड़ी मार देते उसके सर में क्या करता रे? हैं ना बीबी ना बच्चे, और दिखाते हो दिन अच्छे, उतार ले तो बहन बेटी कच्चे और बलात्कार करते हो मणिपुर में। वहां नहीं तुम बोलते हो। और वहां शोभा यात्रा, नूह में शोभा यात्रा निकालता है और वहां तमंचे लहराते हैं, जय श्री राम, ये मुल्ले को मार देंगे, तलवारें। अबे उन पे कौन आतंकवादी है? देशद्रोहियों की तू यात्रा करा रहे हो, इन पे रोक नहीं लगती? इनके स्वागत होते हैं। ये क्या देते हैं भूतनी के देश को? ये अनाज उगाते हैं। ये आतंकी देशद्रोह, ये भिखमंगे पाखंडी ढोंगी ये देश के लिए अनाज उगाते हैं क्या? जो अनाज उगाता है उसके ऊपर कंट्रोल। और तुम बताओ भाई, तुम क्या भीख मांगते रहे आरएसएस के वो लफंगो लुच्चो टुच्चो? तुमने क्या दिया भारत को? भारत को बर्बाद कर दिया। भारत के बहन बेटियों के जो रहते हैं शादी वादी करते हैं, शादी हो जाती, बीवी छोड़ देते हैं भूतनी। मोदी आएंगे तो मोदी जी खुद कह रहे हैं मोदी हमें तो कुछ भी कह सकता है। मैं आऊंगा, मैं 1000 पार हूंगा भूतनी के, मैं 1000 हाथ पार हूंगा। बोलो बोलो बोलो, मैं आऊंगा। अभी कहूँ नंदा भाई कह रहे हैं वो आएंगे, कहो कौन सी? हाँ समझ गया, ये समझदार है, कह रहा है ईवीएम से आएंगे। देखा है पत्रकार कितना समझदार। मोदी जी सबका डंका बज रहा है मोदी जी का। कहां से डंका? सुना नहीं डंका? हाँ डंका बहन बेटियों को लगा देता लंका। डंका ये डंक मारता बहन बेटियों की इज्जतों में। बस विरोध विरोध। अब मैं कुछ बोल दूंगा तो फंस जाओगी तुम। विरोध करना होता है। हाँ विरोध तो करेंगे ऐसे पाखंडी ढोंगियों का जो 7 जन्म 7 फेरे अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए, उस बीवी के साथ एक रात नहीं गुजारे, रात में निकल लिए हैं। और क्या गारंटी? बीवी कहती है इसकी तो वारंटी भी नहीं है, रात को निकल लिया। आज तक याद कर रही, देख रही है, कह रही कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा ये हेलीकॉप्टर मोड़ जाए हवाई जहाज में 8,500 के हैं। बंजारे को ढूंढ रही है। बंजारा कभी नदी में, कभी नालों में, कभी आसमान में, कभी कहीं। बे कहाँ मिलने जाता है तू? तो तपस्या कर रहे हैं। हाँ ये तपस्या है,
ये तपस्या ही कर ले फिर। देश के विकास हाँ, के लिए। ये देश का विकास है, ये विनाश कर रहा है। क्या पाखंडी ढोंगी आया है बहरूपिया, ये लुच्चा लफंगा है। इन्होंने किसानी करी है, बताओ। खट्टर ने किसानी करी हो, इसके बाप ने करी हो। मोदी ने किसानी करी, उसके बाप ने करी हो। अमित शाह ने किसानी करी हो, उसके बाप ने करी हो। तो किसानों का दर्द जानेगा ना। जो किसान है वही किसान का दर्द जान सकता है। और किसान इस देश का मालिक है। ये किसान राष्ट्र है, किसान राष्ट्र था और किसान राष्ट्र रहेगा। इन्हें पूरी दुनिया को खेती करना सिखाया। ये दुनिया का, इस सोने की चिड़िया बनाने वाला किसान है इस देश को। ये ध्यान रखने, पाखंडी और ढोंगियों ने देश को लूटा है, आतंक बजवाया, कत्ल कराए। और भाजपाई है क्या, धर्म, मजहब, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं। आज क्षेत्रवाद की, भाषावाद की बात करते हैं कि किसान आ रहा पंजाब का। वे पंजाब देश का नहीं है, देश में पंजाब नहीं है। हिजड़ो, देश में पंजाब नहीं हो, हिजड़ो, भाजपा के हिजड़ो। हरियाणा पंजाब ये देश का नहीं है। कह रहे नहीं वहां का किसान को आ रहा है, और जगह कौन नहीं। अबे भूतनी क्यों बलात्कार हो जाता तो कहोगे वही आए जिसके सबके बलात्कार हो जाए तब आए। भूतनी के जिसको जो जागरूक है वो लड़ेगा हक और अधिकार के लिए। तुम बताओगे क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं, भारत को अखंड भारत की बात करना चाहते थे। ये देश को खंड 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 करना चाहते हैं और बात क्यों नहीं करते। कहते जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। भाई राम को ला सकता है, भूतनी क्यों राम को तुम ला सकते हो। दाऊद राम को लाने में फटती है तुम्हारी, पूरी फट जाती है। राम को ला सकता है, विजय माल्या को लाने में फटती है, समझे। वो पिला देता है बियर, हु लाला जिंगा लाला करेगा फिर भूतनी के है। और उसको नीरव मोदी को लाने में फटती है। राम को ले आएगा, राम क्या ऐसे ही है। राम का मजाक बना दिया। राम कोई खो जाता है, जंगलों में भटक जाता है, मानसिक रोगी है राम। राम तो कल कल में बसता है, ईश्वर है जो ईश्वर है वो तो सब कल कल में बसा हुआ है, उसे कौन ले आएगा भाई। ये तो राम को भी ऐसे मजाक बना दिया धर्म को। राम ना हुआ, मानसिक रोगी है, उसे ढूंढ के ला रहे, उसका इलाज कराएंगे। जो आदमी खुद घूम जाता है वो क्या किसी की रक्षा करेगा। तो इन्होंने धर्म का मजाक बना रखा है, लोगों ने नहीं मजा रखा। क्या मजाक बना रखा है, मजबूत कर रहे हैं भैया। क्या मजबूत कर दिया देश को? कौन से देश को, कैसे मजबूत हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने जा कौन? रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र आतंकवादी है जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा, देशद्रोही है। पहले संविधान पढ़ ले। ये भारत है, भारत था, भारत रहेगा, समझे। हिंदू फिंदू कुछ नहीं है। मैं भी मांग कर लूंगा, मैं मांग करूँ तो होगी मेरे को। ये हमारी सुरक्षा हो, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें लंडू राष्ट्र चाहिए। आइए हम लंडू राष्ट्र चाहते हैं, हम देश को बनाना। भैया गलत शब्द मत यूज करो। तो ये गलत नहीं है। हिंदू, हिंदू का मतलब होता है ही फॉर हिजड़ा, दू फॉर दुकान। हिंदू की ना के दुकान चलाओ। ये वो हैं दुकान चलाते हैं हिंदुओं के नाम पे, धंधा कर रहे हैं, हिजड़ा बना रखा, नपुंसक बना रखा भारतीय समाज को धर्म के नाम पे। इतना जहर है क्या मोदी जी के लिए आपके मन में? कौन सा जहर? ये जो पानी में जो किसान आ रहा है नदियों में, उसमें जहर डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं। वो जहर नहीं दिख रहा किसी को, है वो जहर नहीं दिख रहा किसी को। वहाँ लोगों के पैर गल जा रहे हैं। बताओ, नदियों में जहर डाल रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं, उसमें बेचारे जानवर मर जाएंगे पानी के। खेतों में जाएगा तो जहरीला अनाज पैदा होगा, है ये डाल लेंगे, ये रोकेंगे किसानों। और किसान ने मन बना लिया ना तो आसमान से कूदेगा किसान, जमीन का सीना फाड़ के आएगा किसान। धरती पुत्र होता है किसान, समझे। किसान है ईमानदार, सरकार है बेईमान। लुटेरे आतंकियों की दुकान नहीं चलने देगी। हम आ रहे हैं किसान, और किसान राष्ट्र था, किसान राष्ट्र है और किसान राष्ट्र रहेगा। किसान के ही बच्चे फौज में, पुलिस में, सेना में, सब जगह हैं। उन्हीं के बच्चों से बच्चों को लड़वाया जा रहा है। ये कच्चे वालों ने लड़वा रखा है। बेटा कच्चे उतार देंगे जल्दी, समझे। हम क्रांतिकारी हैं, कच्चे नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। आरएसएस के लोग हैं, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, समझे। आइस पाइस धप्पा, किसी के घर में कर ले, किसी का बन जा पप्पा, इनको नहीं पता कुछ भी। अगर इतना ही परेशान हो रहे हैं भैया, तब भी 700 पार जाने का दावा थोक रहे हैं। ये कुछ भी कह सकते हैं, इनका मुंह है। 1000 पार, 1 करोड़ एक बार भी जा सकते हैं। ये कहता था ना मेरे देश के 600 करोड़ वासियों, कहता था ना, तो 600 करोड़ भी ला सकता है सीटें। ये अनपढ़ तो है, इसे पता ही नहीं गिनती, समझे। अभी ईवीएम मशीन हटा लो, देख लेना 400 पार नहीं। ईवीएम करोना। अरे बैलेट पेपर पे आ जाने दो चुनाव, 400 पार नहीं, इनका 4 पड़ जाएगा, अंतिम संस्कार हो जाएगा। बस यही रोना रोते रहोगे आप। काहे का रोना? ईवीएम का, ईवीएम से क्या मेरी रिश्तेदारी है जो मैं रोऊंगा? रोए तो ये रोएंगे, भूतनी के ये रोएंगे। ईवीएम क्या है? आएंगे तीसरी बार। अरे कांग्रेस भाजपा का ईवीएम तोता है, ठीक है, और ये राक्षस है कांग्रेस भाजपा। ईवीएम गई, भाजपा और कांग्रेस मर गई, यह हालत होगी। टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं टक्कर में। टक्कर कौन लेगा? कौन लेगा इनसे? इनकी बीवी नहीं ले पाई, बीवी को छोड़ के कौन टक्कर लेगा? झूठों से, झूठों से कौन लेगा टक्कर? जुमला हो जाता है, हर चीज़ का जुमला हो जाता है। कुछ भी करेंगे जुमला है, किसी को जुमला है। तो इनका बताओ सच है क्या? है आवारा, गुंडे, लुच्चे, लफंगे, लुगाईबाज, भेड़िए, आतंकी, देशद्रोही, इज्जत लूटने वाले, भैंसी दरिंदे, लुच्चे टुच्चे फुच्चे,
है, सारे कर लिए, देश को लूट दिया, बेच दिया, सारे सरकारी संस्थान बेच दिए। अब स्थिति है मैडम, इस देश में बदुआ गुलाम बनाएंगे, गुलामों की तस्करी करेंगे। अभी गए ना, एक खेप गई है इजराइल टट्टी साफ करने, ये गुलाम गए हैं, अब कुछ दिनों बाद फिर गुलाम जाएंगे। हैं, आँख, फेफड़े, गुर्दे, उधर दिखाओ शकल, कितनी प्यारी आँखें, ये भी बेचेंगे। इन आँखों को भी बचाना है, समझी मैडम? कौन बेच रहा है भैया? ये मोदी बेच देगा, ये पता नहीं आंखें कहाँ जाएंगी, किसकी आंख में लगेंगी, ठीक है नहीं? अभी विकास कर रहे नहीं दिखाई दे रहे। कौन नहीं मैडम, का बेटा बन गए। अरे ये आंख लग जाएंगी चाइना वालों के, अक्का चीनी पाई पाई चा 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 चा, ये आंखें, हाँ समझी? पटंग बातें बोल रहे और क्या, फिर यहाँ के चली जाएंगी, और गुर्दे भी जाएंगे तुम्हारे, जो ठीक जो भी होगा सब कुछ गायब। फेफड़े, गुर्दे, कलेजा, कीमा, कोरमा बना खाएंगे बाहर के लोग। तो इतना सारी सब मुद्दा है, अगर किसानों का मुद्दा है, जवानों का मुद्दा है, तब भी ताल ठोक के कैसे कोई मुद्दा नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री मुर्दा है, ये इसलिए जिंदा लोगों की जरूरत है, प्रधानमंत्री जिंदा होना चाहिए, मुर्दा नहीं चाहिए। गुलाम है ये कारपेट जगत का, ये गुलाम है विदेशियों का, ये गुलाम है उनका 200 वर्ष शासन किए अंग्रेज, उनकी मानसिकता की नाजायज सोच का गुलाम है ये। यही जभी तो कर रहा है, हिंदू मुसलमान, जात पात, क्षेत्र, भाषा की बात कर रहा है, और महिलाओं में भी जात पात ढूंढ लेता है। जो महिला खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आई थी, उनको कह दिया तो जाट है। तो ये इस तरीके की सोच है, मतलब ये जातिवादी खुद भेड़िए हैं, खुद दल्ले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के अंदर 6,743 जातियां बनाई, भारतवासियों को बांट दिया। ये खुद देश को बांट रहे हैं, देश को खंड खंड करना चाहते हैं। क्या खंड करेंगे? इनको दे दो फंड मुंह में, भूतनी वालों को उसके आगे नहीं बोलते, कुछ अटक जाता मुंह, समझे? ये है वो झंड। विजय माल्या दे गया फंड और होगी इनकी खत्म ठंड, समझे? और ले आए राम को, विजय माल्या, दाऊद इब्राहिम, इनको नहीं लाएंगे। दाऊद इब्राहिम इनका बाप है, समझे? वो बागेश्वर का जीजा है वो। और तुमने कहा यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में देखो नहीं, वो शादी करी रामलाल ने, रामलाल को जानती हो? वो वाला रामलाल नहीं, गब्बर सिंह का जिसके हाथ डुलवाता था वो पीछे, वो वाले रामलाल की बात नहीं कर रहा, उसकी कर रहा हूँ। बीजेपी का जो है महासचिव उत्तर प्रदेश में, उसने अपनी भतीजी की शादी करी, किससे करी है? कहाँ से मुद्दा कहाँ घुमा? इंशाअल्लाह मुल्ला से, समझे? और योगी जी आए तो उसको आशीर्वाद देने, योगी जी के सामने ही उस रामलाल की लड़की को खिलाया, उस मुल्ला दूल्हा जो था मुल्ला, उसने खिलाया रसगुल्ला, कह रही इंशाअल्लाह है। और ये कह रहा था तथास्तु, खिलाओ रसगुल्ला, ये है मुल्ला, समझे? ठुल्लम ठुल्ला खुल्लम खुल्ला रसगुल्ला। जय हिंदू।